वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 29 करेंगे गणित की, जो 8 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षाध्यापक का नाम हो जाएगा। इस वर्कशीट नंबर 29 में हमें क्या टॉपिक दिया हुआ है? त्रिभुज और उसके गुण। अगर आपको याद हो, पिछली वर्कशीट नंबर 28 थी, उसमें भी हमने त्रिभुज के बारे में ही पढ़ा था। माध्यिका और शीर्षलंब वगैरह के बारे में भी पढ़ा था हमने। उससे पहले हम लोगों ने बाह्य कोण के बारे में पढ़ा था त्रिभुज के। सो अब आगे देखते हैं। आइए याद करें। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और बताइए कि यह सही है या गलत। जिसमें फर्स्ट दिया हुआ है हमें, त्रिभुज की भुजा एक रेखा होती है। आपको डिफरेंस पता होगा, रेखा क्या होती है और रेखाखंड क्या होती है। रेखा होती है जिसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो ना कोई एंड पॉइंट हो, जो चलती रहे, जैसे इस डायरेक्शन में भी और उस डायरेक्शन में भी जो चलती रहे। हमें उसकी एग्जैक्ट लंबाई नहीं पता होता है। और रेखाखंड होती है जिसकी हमें लंबाई पता हो, जैसे ये एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये उसका एंडिंग पॉइंट होगा, इतनी ही लंबाई होगी, वो होती है आपकी रेखाखंड। यहाँ लिखा हुआ है त्रिभुज की भुजा एक रेखा होती है। एक रेखा नहीं होती, वो एक रेखा खंड होती है। क्योंकि ट्रायंगल तो तभी बनेगा ना त्रिभुज, जब हमें उसकी साइड की ये लेंथ पूरा पता होगी कि ये 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। और रेखा तो कितनी लंबी, कोई उसका अंत ही नहीं होता, ना उस तरफ से ना उस तरफ से, वो चलती ही रहती है। हाँ, 2 रेखाएं जब एक दूसरे को काटेंगी, 3 रेखाएं, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, तब हमारा त्रिभुज बन सकता था। तो अब यहाँ हम लिखेंगे नहीं। अगर यहाँ रेखाखंड लिखा होता तो हम सही कह देते इस बात को, लेकिन अभी ये हमारी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज की ऊंचाई और माध्यिका प्रत्येक स्थिति में समान होती है। ये भी हमने जब पिछली वर्कशीट सॉल्व की थी तो देखा था, जो आपका समबाहु त्रिभुज होता है, सिर्फ उस केस में आपकी ऊंचाई और माध्यिका वो दोनों समान होती हैं, लेकिन बाकी वाले त्रिभुजों में तो नहीं होती। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उससे नेक्स्ट है, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये सही बता रखा है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये आप सही लिख देंगे। अब ये प्रश्न 2 देख लेते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुज के भागों के नाम लिखिए। आपको ये एक त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें ये पूछा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। जो ये त्रिभुज की साइड होती है, इंग्लिश में साइड बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भुजा। तो आप यहाँ लिख देंगे भुजा। ये क्या होता है त्रिभुज का? एंगल इंग्लिश में, और हिंदी में क्या हो जाएगा? कोण। और ये क्या होता है? वर्टेक्स, हिंदी में क्या हो जाएगा? शीर्ष। आप ये लिख देंगे। अब नीचे दिया हुआ है, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का माप समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, और एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। वही बात लिखी हुई है कि अगर तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब नीचे ये एक गतिविधि दी हुई है, इसको कर लेते हैं। विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को काटें और चंदा का उपयोग करके इसके कोणों को मापें। तालिका को पूरा करें, फिर दिए गए स्थान में अपना प्रेक्षण साझा करें। आपको ये ऐसे ट्रायंगल्स दिए हुए हैं 3। इनको प्रोटेक्टर की हेल्प से आप एंगल मेज़र करेंगे कि ये एंगल कितने का बन रहा है, ये कितने का बन रहा है, ये कितने का बन रहा है। इन सब एंगल्स की यहाँ वैल्यू लिखेंगे। एंगल 1 कितने का है, 2 कितने का है, 3 कितने का, और तीनों का जोड़, तीनों का योग कितने का बैठ रहा है वो लिखना है, तीनों ही ट्रायंगल में, इसमें भी, नीचे दिया हुआ सेकंड में भी और थर्ड में भी। जब आप प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको मेज़र करेंगे, डी की हेल्प से मेज़र कर लो कि ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये कितने का, ये कितने का, तो हर केस में जब आप इन तीनों ही ट्रायंगल के करोगे तो जो इसके अंदर ये 3 एंगल बन रहे हैं, हर ट्रायंगल के अंदर 3 ही तो एंगल बनेंगे। एक ये कोण बनेगा, एक ये कोण बनेगा, ये कोण बनेगा। तीनों कोणों का योग हर बार में कितना आएगा आपका? 180 डिग्री। तो यहाँ तो पक्का इसमें भी 180 आएगा, इसमें भी 180, और इससे नेक्स्ट इसमें भी 180। ये तो हो गया इनका योग, पर हमें एक एक एंगल भी बताना था, जो हम अपने डी की हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से मेज़र करेंगे। सेकंड वाली फिगर को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये कर्म संख्या 2 में नीचे जो दी हुई है, ये आपको एक समबाहु त्रिभुज दिखा रखा है जिसके तीनों भुजाएं बराबर हैं और तीनों ही कोण भी बराबर हैं।
अगर तीनों कोण बराबर के होंगे और तीनों का योग 180 है तो हर एक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा आपका 60 डिग्री का। इसमें एंगल 1 भी आपका 60 डिग्री का, 2 भी 60 डिग्री का, 3 भी 60 डिग्री का और तीनों को जोड़ोगे तो वो 180 हो जाएगा टोटल। अब फर्स्ट वाले में ये कोण आपको नंबर 2 वाला जो यहाँ है ये साफ दिख भी रहा होगा, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के शीर्षलंब। तो ये वाला आपका कितने डिग्री का हो जाएगा एंगल 2 मतलब दूसरे नंबर पे ये वाला कोण आपका ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री का। बचा एंगल 3 और एंगल 1, कोण 3 और कोण 1। कोण 3 और कोण 1 का योग कितना होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि टोटल तो 180 बनना था। तो अब आप इन दोनों को जब मेज़र करोगे आपका एंगल 1 आएगा 60 डिग्री का, एंगल 3 आएगा 30 डिग्री का। ऐसे ही नीचे थर्ड वाले फिगर में आपको 2 भुजाएं बराबर दे रखी हैं, 2 ही कोण बराबर दे रखे हैं। इस केस में क्या हो जाएंगे, जब आप डी से मेज़र करोगे इसको प्रोटेक्टर से तो एंगल 2 आएगा आपका 65 का, एंगल 3 भी आएगा आपका 65 डिग्री का और एंगल 1 आएगा 50 का। देखा तीनों में ही जो कुल योग है 180 आ रहा है। आप ये खुद से ड्रॉ कर लें, ऐसी सिमिलर फिगर ड्रॉ कर लें अपनी नोटबुक में और मेज़र करके देखेंगे तो ऐसी ही मिलेगी। अब ज़रूरी नहीं आपने बिल्कुल एग्जैक्ट इतनी ऐसा ही ड्रॉ किया होगा, हो सकता है आपका थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, पर जब आप उन तीनों एंगल्स का जोड़ करोगे वो 180 ही आएगा। हो सकता है आपका 60 की बजाय यहाँ 40 बना दें या यहाँ आप कुछ और बना दें, पर तीनों का योग 180 ही आएगा। तो इससे हमें क्या पता चला है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जो त्रिभुज के अंदर वाले कोणों की बात हो रही है, ये अंदर वाला ये कोण और ये कोण, 3 कोण जो बनेंगे। अब आगे फिर से आप ये चीज़ खुद से ट्राई करके देख सकते हैं। इसमें क्या बताया हुआ इस सारे में कि आप ऐसे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लें अपनी नोटबुक में। उसमें त्रिभुज आपने बना दिया APC। इस त्रिभुज में तीनों कोण दिखा दिए, कोण 1, कोण 2, कोण 3। इनको आप कलर कर देंगे। कोण 1 को आपने लाल रंग कर दिया, इसको आपने पीला कर दिया, इसको हरा कर दिया, किसी भी कलर के कर ले, तीनों अलग अलग कलर के कर देंगे। इस कोने से कोई और कलर कर देना, इससे कोई और इससे कोई और। फिर क्या करना है, इस ट्रायंगल को 3 भागों में बांटना है। आप बीच में से फाड़ देंगे इसको, ऐसे बीच में से यहाँ से फाड़ दिया और यहाँ से फाड़ दिया, मतलब इसके टोटल 3 हिस्से करने हैं और तीनों ही हिस्से इस प्रकार करने हैं कि एक में आपका ये कोण आ जाए, एक में ये कोण आ जाए, एक में ये कोण आ जाए। ये देखो ये पेपर को फाड़ दिया इन्होंने और एक हिस्से के अंदर ये आपका 1 कोण आ रहा है, एक के अंदर ये 2 कोण आ रहा है, एक के अंदर 3 कोण आ रहा है। और जब इनको ऐसे सीधा रखोगे, एंगल 1 जो आपने रंग किया होगा कोई भी कलर का, लाल, पीला, हरा, उनको ऐसे कंप्लीट रखोगे तो वो एक सीधी रेखा बनेगी। मतलब एक त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का ही तो एंगल बनता है हमारा, 180 डिग्री का। तो आप 1 को, 2 को और 3 को जोड़ोगे तो पूरी एक ये सीधी लाइन बन रही है, 180 डिग्री बन रहा है। मतलब 1, 2, 3 का योग कितना हुआ 180 डिग्री। हमें यहाँ से ये बात पता चली, यही आपको यहाँ बताया हुआ है। तो अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर इसी प्रॉपर्टी पे बेस है कि आपको त्रिभुज दिया हुआ है, तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। आपको किसकी वैल्यू बतानी होगी, x का मान ज्ञात करना है। यहाँ इसकी वैल्यू बतानी है, यहाँ इसकी वैल्यू बतानी है, यहाँ ये x है, इनकी वैल्यू बतानी है। तो फर्स्ट में जैसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इन तीनों का योग हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस 45 प्लस 30, टोटल 180। 45 और 30 कितना होता है 75, और उधर 180 ऐसे कैसे रहेगा, ये 75 उधर जाएगा, 180 में से 75 गए 105 डिग्री। तो यहाँ हमारा x की वैल्यू क्या आ रहा है, x का मान क्या आ रहा है 105 डिग्री। अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन अगर आपको पिछली वाली वर्कशीट नंबर 28 याद हो तो आप सीधा बता सकते हो इस x की वैल्यू। उस वर्कशीट में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी त्रिभुज की कि जो ये बाहर कोण बनता है ये अंदर वाली अपोजिट दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट 60 प्लस 65। या तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि आप सीधा x की वैल्यू बाह्य कोण गुण जो हमने पिछली वर्कशीट नंबर 28 1 नवंबर वाली में पढ़ा था, आप चाहो तो वो वीडियो दोबारा देख सकते हो। इससे डायरेक्ट हमें x की वैल्यू पता चल गई 125 डिग्री। लेकिन अगर आपको वो याद नहीं है या आप दोबारा वर्कशीट नहीं रिवाइज कर रहे हो, आप
इस वर्कशीट में जो हमने पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। उसके अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, हम इस वाले कोण को जो ये x के साइड में इधर इस लाइन पे बन रहा है जहाँ ये पॉइंट है, यहाँ हम y मान लेते हैं कि यहाँ कितने का कोण बन रहा है, पाई का। अब इस त्रिभुज के अंदर 3 कोण हो गए, एक 60 डिग्री, एक 65 डिग्री और एक ये मैंने मान लिया y डिग्री का। 60 जमा 65 जमा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180। त्रिभुज के अंदर वाले कोणों का योग 180 होगा ना, तो इससे हम 60 और 65 125 हो गए, ये उस साइड जाके माइनस में हो जाएंगे, 180 में से 125 गए 55। अब ये x की वैल्यू नहीं आई है, ये तो यहाँ जो हमने कोण माना था उसकी वैल्यू आई है। और अभी हमने पढ़ा था एक सीधी रेखा पर ये कोण कितने का होगा, यहाँ मैंने y माना है और ये x दिया हुआ है, y प्लस x की वैल्यू कितनी होगी, 180। मैंने लिखा y प्लस x 180, y अभी हमने निकाला है 55 प्लस x 180, तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 घटा में 55 मतलब 125। देखो या तो इतना बड़ा करके निकाला 125, या सीधा ही हमें पिछली वर्कशीट याद थी जिसमें हमने बाह्य कोण गुण के बारे में पढ़ा था, वहाँ से डायरेक्ट बता दिया 125। आप कोई भी मेथड से आंसर निकाल सकते हो, दोनों में सेम ही 125 ही यहाँ से पता चला, x की वैल्यू 125 ही यहाँ से पता चली है। अब ये y याद रखना, y मैंने कौन सा एंगल मानना है, ये यहाँ वाला, इस रेखा पे यहाँ जो होगा, यहाँ मैं y मान के चल रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन में आपको ये 2 साइड्स इक्वल दी हुई है, एक ये साइड ये और ये, यही 2 एंगल भी फिर इक्वल हो गए, ये भी x है ये भी x है। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी अभी हमने, क्या गुण पढ़ा, इन तीनों का योग कितना होगा 180, तो हम लिखेंगे x प्लस 110 180, क्योंकि ये भी x है ये भी x है और ये 110 दिया हुआ है। 110 उस तरफ जाएगा, 180 में से 110 गए 70। अब 70 आंसर नहीं होगा क्योंकि ये 2x की वैल्यू है, 2x की है, ये x और ये x इन दोनों का योग है 70। एक की कितनी हो जाएगी, ये 2 उधर भाग में आ जाएगा 35 डिग्री। अब नीचे क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, सत्यापित करें कि निम्नलिखित दिए गए आंतरिक कोण त्रिभुज बना सकते हैं या नहीं। आपको 3 ये कोण दिए हुए हैं अलग अलग, आपको बताना है इससे त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। त्रिभुज कब बनेगा, जब तीनों आंतरिक कोण का योग कितना होगा 180। अब पहले केस में है 90 55 और 45, इनको जोड़ोगे आप कितना बन रहा है 190। 190 बन रहा है तो इसका मतलब त्रिभुज नहीं बनेगा। 180 बनता तीनों का योग तो हम कहते हैं कि हाँ त्रिभुज बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 80 35 और 65 इनको जोड़ोगे, ये 180 बन रहा है तो हाँ ये त्रिभुज हमारा बन सकता है। उसके बाद दिया हुआ है 100 35 45, ये त्रिभुज बनेगा, हाँ ये भी बनेगा क्योंकि इनका भी तीनों का योग कितना हो रहा है 180 डिग्री। तो हाँ हमने इनको जोड़ा, 100 जमा 35 जमा 45 180 डिग्री बना। यहाँ हमने पढ़ा था कि ये तीनों कोणों का, इस कोण का इस कोण का इस कोण का योग अगर 180 डिग्री आता है तो वो हमारा कोण बन सकता है, अदरवाइज़ वो कोण नहीं बनेगा। तो आप ये आंसर लिख देंगे। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।